अब आपका देखो, अब उस वीडियो के बाद जो टीचर्स डायरेक्ट पढ़ाते हैं, आपका देखो ना, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हमारे पास कितने, 118। ये 118 आपका नाम लास्ट एलिमेंट्स डिस्कवर किया गया जो, एंड दैट इज आपका OG है। OG का एटॉमिक नंबर भी है। इसमें से सिंपल उन्होंने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ मेटल्स होते हैं, इसमें मेटल्स में नॉर्मल भी आ गए और हैवी मेटल्स भी आ गए, वो लगभग आपका कितना है, 92 मेटल्स। किताब वाला जो दिखाता है, और मैंने उसकी गणना पहले वीडियो में आपको बता दिया ना। और नंबर ऑफ आपका जो गैसेस होती है, गैसेस का मतलब नॉन मेटल्स, ये आपका 20 है। तो 92 एंड 20 आपका कितना हो गया सर, 112। इनमें जो बेसिकली है, अब आपका नाम ये, इसमें आपकी जो 20 है उनमें आपका इनर्ट गैस भी आ गई। अब बची आपकी जो नंबर ऑफ आपका नाम जो दिस इज द मेटलॉइड, ये आपका बची आपकी एज 92। देख लो गड़बड़ तो नहीं है, देखो 112 हो गया ना, ठीक है ना, हो गया। तो देखो 118 पूरा हो गया आपका। ये जो आप 20 आपका यू आर लुकिंग आपका था नॉन मेटल्स, इसमें आपका इनर्ट गैस भी आपका इंक्लूड हो गया। तो टेबल आपका बिल्कुल आपके पुख्ता होनी चाहिए। सुनो आप, ऑल एलिमेंट्स एंड their various compounds play an important role in our daily life। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ऑल द 118 एलिमेंट्स, इनके आपका देयर वेरियस कंपाउंड्स। अब आपने कह दिया सर ये कार्बन आपका, व्हाट इज कार्बन, कार्बन इज एन एलिमेंट। व्हाट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज आल्सो एन एलिमेंट। इन दोनों का जब आपका रिएक्शन आपका हुआ, ये आपका कोक हो गया सॉलिड, ये सॉलिड है सर, एंड ये गैस है, रिएक्शन होने पे आपका नाम देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। व्हाट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ कंपाउंड। आपने कहा हाइड्रोजन गैस और आपने कहा ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसेज इसलिए 2 लग रहा है, याद रखिएगा। तो ये आपका बन गया वाटर, लेकिन इट इज नॉट बैलेंस, आप यहाँ 2 लगा दीजिए, तो 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 आपका ये आपका दिस 2 जो आगे से लग रहे हैं, ये 2 इज कॉमन फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आपका देखो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड। तो ऑल एलिमेंट्स इन देयर वेरियस कंपाउंड्स play a significant role या play an important role in our daily life, हमारी रोज की आपकी जिंदगी में आपका। तो करंटली अराउंड 118 एलिमेंट्स आपका, ये 118 आपका केमिकल एलिमेंट्स आर नोन, जो मैंने आपको वहाँ भी आपका क्लियर दिखा दिया था फर्स्ट। उसमें से देयर आर 92 मेटल्स एंड 20 नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग इनर्ट गैस एंड 8 मेटालॉइड्स इसमें है आपका नाम है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो इसमें ऑल ऑफ देम आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 चीजें, एक टाइप्स होती, टाइप्स जिसको आपका काइंड्स भी आप कहते हैं, काइंड्स, और इसी को शॉर्ट्स भी कहते हैं, SORT। ये अगर आप देखेंगे तो प्रकार हुए हिंदी में, प्रकार। और जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करना।
इट इज अ कैलकुलेशन एंड इट इज अ एवोल्यूशन, दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर लें आप। तो ना देखो दिस, तो ये हो गया आपका नाम। तो टू ग्रुप्स आ गए बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज आपके केमिकल है या फिजिकल है, बात करेंगे आपका नाम देखो दिस। एंड ये दो प्रॉपर्टीज आपकी जो हो गए, या आपका जो दो ग्रुप्स हो गए, ये टू ग्रुप्स। इन दो ग्रुप्स में मेनली one is आपका नाम metal and the another is आपका नाम non metal। आपका ये हो गया आपका नाम देखो। apart from these some elements shows property of both metals and non metals, जिनको हमने क्या कहा था, metal कहा था। तो this was the introduction of आपका नाम introduction of metals and non metals। ये according to आपका टीचर हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग टीचर, लेकिन मैंने आपका पहले वीडियो में ये पहले आपका ना कर, मतलब केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है 10th और 9th स्टैंडर्ड, तो पहले आप पीरियोडिक लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को आपका बिल्कुल क्लियर कर लो। सो मेनी आपका नाउ द साइंटिस्ट दे केम, दे हैव गिवन देयर कंट्रीब्यूशंस टू मेक दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, बट मेनली यू विल सी दैट आपका, तो आपका नील्स बोर, मोसले सर ने की 1 2 3 4 जो एटॉमिक नंबर्स है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये आपका मोसले सर ने दिया। 2n² आपका जो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए दिया, इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। और इनके जो गुरुदेव थे वो थे आपका मैंडलीव। तो मैंडलीव सर बीच में बहुत आए, ऑक्टेव्स जिन्होंने बनाया उनका भी आया, 3 और तो कई। आप केमिस्ट्री अगर ढंग से पढ़नी हो तो 9th की RR मिश्रा पढ़ लो, बिल्कुल क्लियर कर लेगी आपको। तो ना देखो तो ये हो गया। तो तीनों की हेल्प से लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को जनरेट किया। इट इज ऑल्सो नोन एज आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपके भी इसका नाम ये भी है सर। तो ये एक इंट्रोडक्शन आपका था सर। मेटल्स में ऑलमोस्ट वैसे तो आपका इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज 10 होती है। तो ना देखो, इसका मतलब मेटल्स का मतलब क्या है, अभी मैंने क्या कहा था, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 2 3 होते हैं और ये आपका लूज करते हैं, तो लूज करने के बाद आपका क्या करते हैं, ये पॉजिटिव वैलेंसी बनाते हैं और पॉजिटिव वैलेंसी वालों को आप क्या कहते हैं, मेटल्स। यानी कि ये अपने आप में डोनर भी हो। ऐसा क्लियर फाइन हो गया सर, लूजर भी हो गया आपका नाम। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय आपका नाम लूजिंग। नाउ दिस LOSING भी कर सकते हैं, LO क्योंकि लूज LOSE लिखते हैं, आप इसको सिंपल लिखते LOSEING आपका नाम लूजिंग। आपका नाम देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आपका हो गया। तो दे आर, इसलिए आपका नाम जो लूज करते हैं वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपका होते हैं एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ना इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें, आपका देखो सोडियम, पोटेशियम आपका नाम, उधर से आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, इधर से आपका देखो एल्यूमिनियम आपका हो गया था। अगर इधर हम कहते हैं कॉपर, इधर हम कहते हैं सिल्वर, और इधर हम अगर आपका गोल्ड कहते हैं, ए को मतलब गोल्ड, ये आपका कॉपर हो, ये आपका Ag सिल्वर हो, और ये आपका ना गोल्ड दिस। अब सोडियम और पोटेशियम, अब वही नॉर्मल फर्स्ट ए ग्रुप आपका देखो, फर्स्ट ए ग्रुप। ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम सेकेंड ए ग्रुप आपका। एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे 13th ए और 3rd ए आपका। कॉपर अभी आप क्या बोल रहा था 11th बी, ये आपका देखो ना फर्स्ट। Ag सिल्वर की अगर आप बात करेंगे तो सिल्वर आपका ना कॉपर के नीचे ही आता है, तो कॉपर के नीचे ही आपका सिल्वर आता है। ग्रुप तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के पीरियड्स आपके अलग अलग हैं। पीरियड अलग क्यों होते हैं, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स एंड नंबर ऑफ सेल्स के पास। Ag आपका Ag कॉपर के नीचे ए, बिल्कुल उसी ग्रुप में इसके नीचे आता है। यानी कि ये भी 11th भी और ये भी आपका 11th भी या फर्स्ट भी। उसके बाद AU अगर आप बोर्ड देखेंगे तो माशाल्लाह
ये भी उसी ग्रुप का है, लेकिन इसका पीरियड आपका अलग है। ये 4th पीरियड का होगा, तो 5th पीरियड का होगा, ऐसे ये 6th पीरियड का होगा। और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका ना इसके नीचे आपका RG होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आपका नाम। खाली ये नहीं लिखना है, खाली आपने कहा अच्छा मेटल से सोडियम पोटेशियम ये याद कर लेता। अगर आपको ये चीजें भी आपको क्लियर हो रही है, आपको कहीं दिक्कत नहीं है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इसी के नीचे हैं। ये दोनों आपके 11th बी या 1st बी ग्रुप के मेंबर्स हैं, याद रखिएगा अपना नाम। पीरियड अलग होगा, ये आपका 4th पीरियड का होगा, या आपका 5th पीरियड का होगा, या 6th पीरियड। यानी कि इसके नंबर ऑफ सेल 4 होंगे, इसके नंबर ऑफ सेल 5 होंगे, और इसके नंबर ऑफ सेल आपके क्या होंगे। और मजे की बात, ये तीनों ही आपके हैवी मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बी ग्रुप्स के आपका नाम मेटल्स हैं। तो ये आपका नाम ये एक्स आपका ETC ये आपके क्या हो गया, मेटल्स हो गए। इज इट क्लियर सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कैसी दिखती है? जैसे पेन है, इसको आप पेंसिल क्यों नहीं कहते ना, ये तो जो आपको दिख रहा है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके, फिजिकल कैसा दिख रहा है, फिजिक जो आप कहते हैं आपका नाम है। तो नाउ द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर, सबसे पहले आपका नाम आपका, अगर वैसे तो पुरानी किताब के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पुरानी किताब के हिसाब से आपका आएगा मेटल्स आर मेलेबल। इनमें आपका, इसमें ऐसी की तैसी, नई किताबों में ऐसी की तैसी कर रखी है। वैसे आपका सिंपल आपका क्या होता है कि ना, फर्स्ट आपका नाम मेटल्स आर मेलिएबल। मैले होते नहीं, मेलिएबल, दिस द मेलिएबल आपका नाम मीन्स दैट इज मेटल कैन बी बीटन, now they put this into thin sheet। आप किसी मेटल को गर्म करके हीट करके उसको अगर पीट रहे हैं हैमर से, उसके बाद तो सीट में तब्दील हो जा रही है आपका नाम। देखो दिस इज आपका नाम, तो थिन सीट विद हैमर, हैमर से जब आप मार रहे हैं आपका नाम याद रखें, लेकिन याद रखिएगा विदाउट ब्रेकिंग होनी चाहिए, बिना टूटे। अगर उसको आप चेंज कर दे रहे हो थिन शीट्स में, सो नाउ दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबल। इसका मतलब क्या होगा, मेलेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। अगर somebody will ask you that तो गोल्ड यानी कि AU आपका हो गया, और सिल्वर AC आपका नाम, ये आपका क्या है, मेटल आर मोस्ट सम ऑफ द बेस्ट आपका नाम, बेस्ट मेलेबल आपका नाम मेटल्स आपका हो गया। इसके बाद उसके बाद आपका गोल्ड और सिल्वर के बाद फिर आपका था एल्यूमिनियम एंड कॉपर आपका नाम। देखो आर हाईली मेलेबल, ये आपका हाईली, ये आपका बेस्ट मेलेबल है, ये आपका हाईली मेलेबल आपका हो गया आपका नाम। देखो क्लियर। आप यहाँ पे आप कहेंगे थिन शीट्स का मतलब आपने देखा होगा फॉयल पेपर भी बनते हैं आजकल, सिल्वर फॉयल पेपर जिसमें आप रोटी रैप करते हैं गर्म रखने के लिए। मिठाइयों में आपका गोल्ड आजकल, मैंने कहा 700 रुपये किलो मिठाई, आदमी सुन करके वैसे बेहोश हो जाता है, मिडिल कैटेगरी वाला, और गरीब तो खाली देख करके चला जाएगा। तो उसमें क्या पड़ा, बोले गोल्ड फॉयल पेपर। और सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का काम कहाँ होता है, लखनऊ में बनते हैं फॉयल पेपर्स गोल्ड के, और उसके आपका नाम है। तो ना अब इसमें जो एल्यूमिनियम आपका, जो और एल्यूमिनियम जो आपका फॉयल पेपर है आपका नाम यूज्ड फॉर पैकेजिंग आपका नाम, फूड आइटम्स, खाने वाले जो आइटम्स होते हैं आपका नाम, जैसे लाइक बिस्किट में भी आपने देखे होंगे फॉइल पेपर, अंदर से आप बिस्किट का पैकेट खोलेंगे, कई बिस्किट में चमकीले का चमकीला होता है आपका नाम। देखो दिस, उसके बाद आपका नाम दिस इज चॉकलेट्स दिस ना। नाम देखो दवाइयाँ भी आपका नाम, मेडिसिन्स में भी आपका नाम ये आपका होती है, और जो धुआं उड़ाते हैं उनके भी आप देखो नाम दिस ये सिगरेट ETC में आपका नाम एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आपका लगता है। मिल्क बॉटल कैप्स आर ऑल्सो फ्रॉम, ये मिल्क बॉटल कैप्स, इनमें भी आपका एल्यूमिनियम फॉइल पेपर्स आपका लगता है। कॉपर सीड्स, इसके बाद ये आपका कॉपर आपका होगा, कॉपर भी आपका क्या हाईली मेलिएबल है आपका नाम। देखो तो ये यूज किस में किया जाता है, कॉपर से आप क्या बनते हैं, बर्तन भांडे यानी कि यूटेंसिल्स, बर्तन आपके बनते हैं आपका नाम। देखो अदर कंटेनर्स इनसे बनते हैं,
ये हो गया आपका नाम देखो। आयरन इज ऑल्सो अ क्वाइट मेलेबल। आयरन को अगर आपको होगा दिस इज द क्वाइट मेलेबल, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखता हूँ, ये क्वाइट मेलेबल होगा। इससे क्या करते हैं आप आयरन सीड्स बनाते हैं, और आयरन सीड्स इससे आपका क्या बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, गेहूं वगैरह रखते हैं आपका फार्मर वगैरह आपका ना देखो। इससे बकेट्स पुराने जमाने में बनती थी ऐसे ऐसे, अब तो प्लास्टिक के आगे पूरी पैरेलल आपका फ्रस्टम टाइप की आपका नाम देखो। इससे बड़े बड़े आपका नाम ड्रम्स बनाते हैं आपका नाम देखो, इससे जो आप गेहूं रखने के लिए आपका बनाते हैं आपका नाम देखो, धान रखने के लिए बनाते हैं, और आपका नाम आप वाटर टैंक्स आपका बनाने के लिए है। सो नाउ सो व्हेन द मेटल इज बीटन आपका नाउ without breaking it is going to be changed into the thin sheets. That property is known as malleable. तो इसका मतलब malleability is an important characteristics property of the metals. Is it clear, sir? Now, दूसरा, the second property is आपका metals are ductile. The property is not ductility आप कहते हैं आपका नाम देखो this is. तो now means when मेटल इज बीटन, तो वही हो गया विदाउट ब्रेकिंग, चेंज या ड्रॉन इनटू वायर्स, तार बना रहे हैं आप, लंबी तार बना रहे हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट डक्टाइल आपका नाम देखो। इसका मतलब क्या हो गया कि द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड द ductility. So ductility is the second important characteristics of the metals. क्लियर हो गया सर? अब आप आपका गोल्ड का कहेंगे, गोल्ड आपका जो होता है AU आपका नाम, इट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसमें 1 ग्राम अगर आप ले लेंगे, इससे आपका नाम यू कैन ड्रॉ अ 2 किलोमीटर लॉन्ग आपका नाम वायर। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। अब उसकी थिकनेस क्या ही है, अब नहीं 1 ग्राम कितना होगा, कितना पतला तार होगा, अब बाल हेयर की जो आपकी थिकनेस है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो आता है कॉपर, और आपका नाम कॉपर के बाद एल्यूमिनियम आपका नाम, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी डक्टाइल। एल्यूमिनियम आपका गोल्ड के बाद कॉपर और एल्यूमिनियम आपका नाम देखो, तो ये भी आपका नाम दे आर ऑल्सो ड्रॉन इनटू द वायर्स, इनका भी वायर्स बनते विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स जो आप बनाते हैं आपका नाम देखो इलेक्ट्रिक वायर्स। इसके बाद आयरन है, इसके बाद आपका मैग्नीशियम है, इसके बाद आपका नाम देखो टंगस्टन है, टंगस्टन यार ऑल्सो, ये इनको जो बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द क्वाइट डक्टाइल कहते हैं, क्वाइट डक्टाइल, ये आपका नाम है। सिल्वर नहीं होता डक्टाइल? नहीं, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया। इनसे आपका क्या हो, जैसे आयरन, आयरन से आप क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं, तार गैसेस आपका बनाते हैं जी आपका। मैग्नीशियम से आपका क्या होगा, Mg से आप क्या बनेंगे, साइंस एक्सपेरिमेंट लैब के लिए जो मैग्नीशियम वायर्स, आपको पता होगा पहला प्रैक्टिकल अगर आपका पहले चैप्टर में आपका कि व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट, मैग्नीशियम इज रिएक्ट, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना देता है। तो मैग्नीशियम वायर इज यूज इन साइंस आपका एक्सपेरिमेंट इन लैबोरेटरी। इसके बाद टंगस्टन, टंगस्टन वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम, इससे इलेक्ट्रिक बल्ब बस फिलामेंट बनता था आपका नाम, जो आपका पहले बल्ब ऐसे बनता था, ऐसे आपका नाम दिस इज द टंगस्टन आपका नाम, ये फिलामेंट आपका बनता है। इसलिए मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल आपका। इज इट क्लियर सर? दिस इज इसका मतलब क्या होगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स का मतलब मेटल अलाउ हीट आपका नाम टू पास थ्रू देम इजी। अब एक आपने लंबी कोई मेटल रॉड ले लिया आपने, आपका नाम देखो कैसे,
आप इसको एल्यूमिनियम रॉड कह लीजिए आपका नाम देखो दिस इज, इसको आपने क्लैंप कर लिया आपका नाम देखो दिस, इसमें एक स्टैंड में आपने इसको क्लैंप कर लिया। इसके नीचे आपने नाम देखो दिस, आग लगा दी आपने या बर्नर से। तो दिस पोर्शन वन एंड आपका ना यू आर हीटिंग, आफ्टर सम टाइम्स दैट मे बी एट 10 मिनट 15 मिनट व्हाट एवर द ड्यूरेशन इज, थोड़ी देर में आप यहाँ हाथ टच करेंगे तो यहाँ तक आपकी गर्मी पहुंच जाएगी आपका नाम द बर्नर विच इज प्लेस नाउ the left end of the aluminum rod आपका नाम just heated by the help of the burner की मदद से आप कर रहे हैं। after sometimes that कि the aluminum rod is hot but the right end आपका नाम ये भी आपका नाम the heat is going to be reached, जो पहले cold था अब वो आपका क्या हो रहा है गर्म हो जाएगा। is it clear? तो metals are generally good conductor of heat sound। इसमें सबसे पहले silver is the best आपका best conductor of electricity, the conductor of heat आपका सिल्वर की आपकी जो कढ़ाइयाँ वगैरह बनती थी आपका नाम, तो हाईएस्ट इसको इसीलिए आपका कोई पूछे अपना तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी आपके सिल्वर की होती है, आपका याद रखिएगा अपना। उसके बाद कॉपर एंड आपका नाम एल्यूमिनियम आता है आपका नाम देखो, ये बेस्ट कंडक्टर है तो आपका नाम ये भी आपका हो गया आपका नाम देखो। इसके बाद ठीक हो गया ना, तो ये आपका तो ये बेस्ट भी हुआ, ये आपका वेरी गुड कंडक्टर बेस्ट भी हुआ सिल्वर, ये आपका क्या होगा वेरी गुड कंडक्टर। इससे क्या होंगे आपके जो कॉपर और एल्यूमिनियम इनसे आपका बर्तन आपके बनते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, या वाटर आपके ना बॉयलर्स भी आप इसमें बनाते हैं। ठीक है, एक नाम हो रहा था आपका मरकरी। मरकरी आपका क्या है लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मेटल है आपका नाम। तो मरकरी इज ऑल्सो अ पोअर कंडक्टर ऑफ आपका नाम दिस इज द हीट का आपका नाम। तो इसका मतलब हीट कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। इसमें क्या होता है कि जब आप एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं मेटल्स में, तो ये क्या करते हैं आपका एक से दूसरे की तरफ आपका क्या करें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ये अगर आप अंदर घुसने की बात करेंगे कि व्हेन मेटल इज हीटेड इट्स एटम गेन्स एनर्जी वाइब्रेट मोर विग्रसली, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड to the electrons present in the atoms. They are moving from one particles to the another particles. The fourth point is metals are good conductor of electricity. इसका मतलब क्या हो गया कि metals allow electric to pass through them easily. क्लियर हो गया। इसमें सबसे पहले जो आता है वही सिल्वर मेटल इज द बेस्ट आपका नाम देखो गुड कंडक्टर है आपका। तो मेटल्स ऑफर्स वेरी लिटिल रेसिस्टेंस आपका होता है आपका ना, तो सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद कॉपर एंड आपका एल्यूमिनियम आता है आपका नाम देखो। तो ये इसको नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर कहते हैं, नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर आपका नाम होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर ये आपका इलेक्ट्रिक वायर आपका कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं आपका नाम होता है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल। क्यों? बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स आपका नाम। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया बना। इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करते हैं फिर बाहर से प्लास्टिक से, वो होती है आपके पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है जी? पॉली विनाइल आपका दिस इज द क्लोराइड, तार के बाहर से जो आपकी लगती है अपना। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द इंसुलेटर।
अगर इंसुलेटर नहीं लगा रहे आदमी तो फिर ऊपर ही पहुंच जाए ना, इसीलिए आपका प्लास्टिक जो वायर होती ये लगी होती, रखी भी थी मैंने अभी ना देखो जैसे। तो ये हो गया आपका नाम। इंसुलेटर नहीं होगा तो आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए पीवीसी आपकी लगी होती है। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी को मैं यहीं पे लिख देता हूं, मेटल्स आर लश्यरस, यानी कि शाइनी होते हैं व्हेन पॉलिश, आप पॉलिश कर दिया करना। हमारे यहाँ आर्मी में आपका नाम क्या होता है, जो जवान होते हैं, जवान की बेल्ट में आगे से जो बकल कहते हैं जिसको आप, वो आपका पीतल का होता है। ऑफिसर्स जितने होंगे उनकी चमड़े की बेल्ट होती है, उनकी तो कपड़े की होती है, कपड़े में बकल जो होगा कॉपर का लगा होगा, लेकिन हमारे आर्मी के ऑफिसर्स की स्टील होती है। जो लश्यरस का मतलब आपने हल्का सा ब्रश मारा, इट इज शाइनिंग आपका नाम, तो शाइनिंग प्रॉपर्टी इज नोन, तो नाउ दे हैव ए शाइनिंग सरफेस आपका नाम। इसमें सबसे पहले आपका गोल्ड आता है, गोल्ड, फिर आपका सिल्वर आता है आपका नाम, और फिर उसके बाद कॉपर आता है आपका नाम। देखो बस, और अगर आप कहेंगे तो तीनों मैंने पहनी हुई है, ये गोल्ड की है, ये देखो सिल्वर है, ये भी आपका सिल्वर है देखो, और ये वाली जो है ये कॉपर है, देख लीजिए आपका, तीनों आपको मेरे पास ही मिल गए हैं आपका नाम। देखो बस, तो मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस is called the metallic luster, in Hindi that is known as a चमक। ठीक हो गया। इसीलिए आपका नाम सिल्वर मेटल को आपका नाम इट इज द एक्सलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है सर, दिस इज द एक्सेल। कभी कभी कोई पूछता है कि व्हाई इट इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स, तो सिल्वर मेटल इज एन एक्सलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ द, इसका मतलब क्या होगा, कोई अगर इसके बहुत अंदर तक जाना चाहेगा, द मेटल्स लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग द एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर्स द डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन लेयर्स आपका नाम ऑफ ऑक्साइड्स या कार्बोनेट या सल्फाइड्स ऑन द सरफेस आपका नाम, उससे आपका जो प्रेजेंट में, इसलिए आप जैसे उस मेटल सरफेस को आपका कोरिडेट हो गया, उसके बाद आप रब करेंगे, रब द डल सरफेस ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट विद सैंड पेपर, रबिंग पेपर से आपका ना, तो आपका समटाइम्स यू विल से दैट आपका जो ऑक्साइड है लेयर है दैट विल बी रिमूव आपका नाम, एंड द मेटल इज गोइंग टू बी शाइनी एंड ब्राइट आपका नाम। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका होता है आपका ना, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट, अगर आप बात करते हैं एक्सेप्ट जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है, एंड व्हाट आर द फर्स्ट ग्रुप के मेंबर, जो सोडियम एंड पोटेशियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, इसका एटॉमिक नंबर 9, 19, 11, 19 दोनों ही आपका फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, ये आपका थर्ड पीरियड का मेंबर है और ये आपका फोर्थ पीरियड का मेंबर है, बस इतना अंतर है आपका नाम का बस। तो सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं, ये आपका नाम कैसा, इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन कट विथ द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू से आपका आराम से ये कट जाते हैं अपने। इज इट क्लियर सर? तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आपका, जैसे अब आप आयरन की बात करेंगे या कॉपर की आप बात करेंगे, तो एल्यूमिनियम की बात करेंगे, ये आपका एल्यूमिनियम आपका 13 है, नॉर्मल है, बाकी ये दोनों आपके क्या हैं, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैवी मेटल्स आपका नाम, दोज कैन नॉट बी कट बाय द हेल्प ऑफ द, तो ये हार्ड मेटल्स आपके आते हैं आपका नाम। इज इट क्लियर सर? इसके बाद आपका नाम नई किताबों में आपका 10 होंगे, वैसे पुरानी किताबों में अगर आप देखेंगे तो 12 आपको इसमें मिल जाएंगे आपका नाम। उसके बाद 7 मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट, अगर आप बात करेंगे बस ये एक्सेप्शन आपका क्या, सोडियम एंड आपका पोटेशियम हो जाता है, तो ये आपका विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग आपका नाम है, तो दे कैन होल्ड, इसका मतलब मेटल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या हुआ, दे कैन होल्ड, ये होल्ड कर सकते हैं लार्ज वेट्स, इनका जो भार होता है आपका ना विदाउट ब्रेकिंग,
ब्रेकिंग, ब्रेकिंग को आपका ना स्नैपिंग भी कहते हैं, आपका SNAPPING, स्नैपिंग आपका नाम है। तो इसमें जो आयरन है, आयरन मेटल आपका नाम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस में इसको पिघलाना पड़ता है आपका ना। देखो, इसीलिए आयरन मेटल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आयरन ब्रिज। उत्तरांचल में तो ब्रिज ही ब्रिज दिखेंगे आपको हर जगह, दो नदियों को जोड़ने के लिए भी, एक नदी से दूसरे पहाड़ में, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए आपका नाम है, तो ब्रिज आपका हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग आयरन जो आपका लगता है, एक्चुअल में आयरन नहीं, आपका स्टील होता है, स्टील, स्टील में आपका आयरन प्लस कार्बन आपका दोनों मिलकर के आपका बन जाता है। बाकी आपको पता है रेलवे लाइंस में भी आपका नाम यही आयरन आपका होता है, आपका नाम है। जितनी भी बड़ी बड़ी या छोटी छोटी मशीन्स हैं, मशीन्स में भी आपका ये होगा। आपकी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं आपका नाम देखो जैसे व्हीकल्स में भी आपका यही होगा। आपकी चेन्स, भैंस बांधने की चेन, गाय बांधने की चेन, इनमें भी आपका ये होगा। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम और आपका नाम नॉट सो स्ट्रॉन्ग आपका नाम याद रखना। इसके बाद अगर आप 8th में आप बात करें, 7th के बाद, तो मेटल्स आर सॉलिड। ये मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में आपका सॉलिड होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर का मतलब 20 से लेके 24 डिग्री तक आपका ना लोग जनरली इसको मानते हैं आपका ना। तो मोस्ट मेटल्स लाइक आपने आयरन कहा, या आपने कॉपर कहा, या एल्यूमिनियम कहा, या आपने सिल्वर कहा, या गोल्ड आपका ETC, जो भी आपका ना, इनको अगर आप 20 से 24 डिग्री तक रखेंगे, ये आपका सॉलिड रहेंगे। बस एक ही है मरकरी, आपका जो मरकरी है आपका नाम, इट इज आपका लिक्विड इन स्टेट आपका नाम इन रूम टेम्परेचर आपका नाम। इज इट क्लियर? इसके बाद ये 8 हो गए सर आपके नाम। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सबके। अभी अभी आप आयरन की बात मैंने की थी, आयरन को पिघलाने के लिए 1535 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तब जाके आयरन पिघलेगा आपका। तो आयरन मेटल हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा इसी का आयरन का होता है आपका नाम। इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू लिक्विड या मोल्टन ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर आपका नाम 1535 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका नाम। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। और इसके बाद अगर आप बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम, ये तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका नाम दे सकता हूँ। इनका जो बेसिकली सोडियम एंड इसका, ये इन दोनों के आपका नाम लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये लगभग आपके जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सोडियम का आपका नाम दिस 98 डिग्री, और आपका नाम दिस पोटेशियम ने लिखा, सॉरी 98 डिग्री, और इसका पोटेशियम का आपका 64 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है आपका नाम। और इसी में गैलियम एंड अगर आप सीजियम की बात करें आपका नाम देखो, इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम का तो आपका नाम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका आपका 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यानी कि अगर आप गैलियम को और सीजियम को अपनी पाम पे रख दो, हथेली पे रख दो, तो आपके द टेम्परेचर ऑफ योर दिस पाम आपका नाम, ये आपका तुरंत आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। गैलियम एंड सीजियम आपका नाम है। इसके बाद इनका 10th अगर आप देखेंगे तो मेटल्स हैं हाई डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है जी? बताइए, आपको पता लग जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो मेटल्स की आपकी हमेशा क्या होगी,
हाई डेंसिटीज होंगी, हाई डेंसिटी, यानी कि क्यों होगी, वाई, बिकॉज दे आर द हैवी सब्सटेंसेस। तो जो हैवी सब्सटेंसेस होंगे उनकी हाई डेंसिटीज होंगी, जो आपकी क्या होंगी, लाइट होंगी, लाइट सब्सटेंस उनकी लाइट डेंसिटीज होंगी आपका नाम। तो आयरन, अब आयरन की बात आप करो, आयरन की जो डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है सर, वॉल्यूम है, क्यूब है, ग्राम और सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब भी हो सकती है, ये स्मॉलर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बॉक्स ले ले, उसमें आपका 78 ग्राम आयरन ही आ पाएगा आपका नाम बता सकते। इसको आपका नाम ऐसा कहते हैं क्वाइट हाई है, द डेंसिटी ऑफ आपका आयरन इज क्वाइट हाई आपका नाम बता सकते। और अगर आप सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करेंगे, तो 0.97 आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आपका जो होगा 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी क्यूब है, क्यूब, अगर मैंने स्क्वायर बोला सॉरी, क्यूब आपका नाम है, बस क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप 11 प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मेटल्स आर सोनोरस, मतलब दे मेक्स द साउंड, they make sound when आपका नाम hit with an object। जैसे आपने स्कूल की घंटी देखी होगी, आप तो कहाँ लगते हैं, लेकिन पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में घंटी होती थी आपका नाम, तो साउंड आना। साइकिल की बेल होती है आपका नाम, वो भी आपका नाम देखो दस्ता, तो रिंगिंग टोन हो गया आपका नाम देखो, ठीक है ना, तो रिंगिंग साउंड आपका नाम, तो आपका ये हो गया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज बीइंग सोनोरस, और द सोनोरस या सोनोरिटी आपका कहते हैं, जब स्ट्राइक करती है आपका ना, तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सोनोरिटी दैट मेटल आर यूज फॉर मेकिंग, इनसे आप क्या बनते हैं, बेल्स बनते हैं आपका नाम देखो, स्ट्रिंग्स आपके नाम, वायर्स जो बनती हैं आपका नाम देखो, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आपका नाम जो सितार वायलिन की तार बनती है, इसी प्रॉपर्टी के तार। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज आपका नाम देखो, तो मेटल्स आर usually gray color, of gray color, इसके आपका नाम, एक्सेप्ट गोल्ड एंड आपका नाम कॉपर, क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड रेडिश ब्राउन, और आपका गोल्ड का आपका क्या होता है, येलो कलर। बाकी ऑलमोस्ट सबका आपका क्या होता है, ग्रे कलर या सिल्वर कलर होता है, एक्सेप्ट इन दोनों को छोड़कर। तो ये दीज ऑल वेर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स। इज इट क्लियर सर? तो कल आपसे मुलाकात होती है। फॉर गिविंग मी मोर टाइम्स, थैंक यू वेरी मच।